एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे की पथरी से कैसे बचें। आप जानते हो एक गुर्दे में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है गुर्दे की। मतलब कहने का ये है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, यही हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। और ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में ये नेफ्रॉन, ये बारीक छलनियाँ लगभग 1800 लीटर ब्लड हमारा फिल्टर कर देती हैं 24 घंटे के दौरान। और मैं आपको बता दूं, ये जो 10 से 15 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं और दोनों में मिला के लगभग 25 से 30 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और 40 से 45 साल की उम्र के बाद हर साल 1% नेफ्रॉन डीके कर जाते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, डिटेरियोरेट होने लगते हैं और धीरे धीरे शरीर जो है वो अपने आप ही ख़त्म होता चला जाता है। सिनाइल चेंजेस आते चले जाते हैं, हम बूढ़े होते चले जाते हैं। हमें अपना खान पान बहुत अच्छा रखना है, अच्छा खाना है और लंबा जीना है, इस तरह की कामना हमें करनी चाहिए। जब हमारा खान पान बहुत रिच हो जाता है, मतलब हमारे खान पान में अनलिमिटेड चीज़ें हो जाती हैं, हम बिना नाप तोल के, बिना सोचे समझे वो सारी चीज़ें खा लेते हैं जो कि आवश्यक नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप खेती करते हो या कोई पेड़ लगाते हो तो जितनी मात्रा उसको चाहिए होगी आप इतनी ही दोगे। अगर कोई भी चीज़ अधिक हो जाएगी तो वो नुकसान करेगी। ठीक इसी प्रकार अपना कोई व्हीकल ले लीजिए, कोई भी ऐसा व्हीकल जो मेंटेनेंस से चलता है तो आप उसको इतनी ही मेंटेनेंस दोगे जितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर अधिक दोगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगी। ठीक इसी प्रकार जितना खाना हमें चाहिए होता है, जितनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वही सफिशिएंट होती हैं। अगर हम चीज़ों को कम ज़्यादा करते हैं या बिना नाप तोल के करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो जाती हैं, वो एक बीमारी का कारण बनती हैं। ठीक इसी तरह से कि हम बिना टाइम के, बिना सोचे समझे ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब होती हैं और यही चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन पैदा करती हैं। मतलब हमारे ब्लड के अंदर बहुत अधिक मिनरल, सॉल्ट्स, लिपिड्स अधिक होने की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और फिल्ट्रेशन के दौरान जो गुर्दों के अंदर ये 25 से 30 लाख नेफ्रॉन्स 24 आवर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये उन सॉल्ट्स और मिनरल को रोक लेते हैं और ये सॉल्ट्स मिनरल पत्थर का रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं और इसी को हम कहते हैं कि पथरी बन गई। अब चूंकि ये पत्थर जब किडनी में बन जाता है तो धीरे धीरे अगर इसको हम उपाय ना करें इसको रिमूव करने के तो ये बढ़ता चला जाता है और किडनी को ख़राब कर देता है। तो हम क्या करें जिससे ये पत्थर ना बने, और अगर जो बन गया है तो उसको कैसे निकालें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो पत्थर ना बने इसके लिए हम अपने खान पान को बैलेंस करें। खान पान में फल सब्जियां ज़्यादा लें, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा एग, बहुत ज़्यादा अंडा, मतलब एग अंडा एक ही चीज़ है, और बहुत ज़्यादा दूध या दूध से बने पदार्थ, बहुत ज़्यादा मछली, तले मसालेदार के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, इस तरह के पदार्थ जो कहीं ना कहीं हमारे लीवर को फैटी करते हैं ना लें। और पानी नियमित रूप से सही मात्रा में पिएं। ऐसे जूसीस फल खाएं जो कि पेशाब को बहुत अधिक लाएं, तो मैं समझता हूं कि पथरी नहीं बनेगी। और अगर हल्के फुल्के कण जमा हो भी जाते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान, वो निकल जाते हैं। जिन लोगों के पथरी बन गई है, क्या करें उनको बिना किसी नुकसान के आसानी से उस पथरी को निकाल दिया जाए। तो हमारे पास एक मेडिसिन है एनस्टोन सिरप के नाम से। ये एनस्टोन सिरप पीने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में पथरी की बहुत अच्छी दवा है। एक ढक्कन आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार पीना होता है। मैं ये समझता हूँ कि 4-5 mm तक की पथरी को
ये अकेली शीशी सफिशिएंट है निकालने में। 1-2 mm की पथरी को सिंगल डोज ही निकाल के बाहर कर देती है। किसी को भी अगर इस तरह की समस्या है तो वो हमारा एनिस्टोन सिरप ले और पथरी की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा वो मिल सकता है। और एक चीज़ इसमें ख़ास बात है कि ये पथरी निकालने के साथ साथ पथरी को बनना भी रोक देता है। और किसी को अगर पेशाब की नाली में जलन है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, तो उसको भी ये दवा एनिस्टोन सिरप हमारी ख़त्म कर देती है। तो उम्मीद है हमारी पथरी पर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।